वेलकम बैक स्टूडेंट्स। होप सो आप अच्छे होंगे और घर बैठ के हमारे चैनल के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि हम कहाँ आ गए हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम डिटरमिनेशन हमें स्टार्ट कर दिया था और आज कहाँ आ गए उसके पार्ट सेकंड में। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है दिल्ली में, तो कुछ मत करिए, हमारे चैनल को स्टार्ट करिए, आराम से ब्लैंकेट में जाइए, चाय पीते रहिए, खाते रहिए और पढ़ाई करते हुए जाइए, क्योंकि पेपर आने वाले ही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि क्या हमारा एग्रीगेट सप्लाई और जिसे हम क्या बोलते हैं एएस। अब देखते हैं एग्रीगेट सप्लाई क्या है और समझते हैं। रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई इकोनॉमी अ गिवन पीरियड। फिर से वही कहेंगे कल की वीडियो की तरह, एग्रीगेट डिमांड की तरह। अच्छा नहीं देखिए तो जाइए और क्या करिए, मेरी प्रीवियस वीडियो चेकआउट करते हुए जाइए। ठीक है, सिंपली अब कहां गए हम, एग्रीगेट सप्लाई पे। इंग्लिश से तो कुछ समझ आया नहीं होगा, फिर से वापस पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। साथ साथ पढ़ते हैं क्या, देखिए, रेफर टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसने क्या बोला कि हमारी एग्रीगेट सप्लाई क्या है, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कल हमने क्या देखा था, कंज्यूमर मार्केट की डिमांड कर रहा था, अब मार्केट की डिमांड कर तो रहा था लेकिन अब इसे कोई प्रोड्यूस भी तो करेगा, इसकी कुछ वैल्यू भी तो होगी। उसने क्या बोला, ऑल द मनी वैल्यू, कि कितनी मनी वैल्यू किसकी, फाइनल गुड्स की और सर्विसेज की। इसलिए बोल रहा हूं कल की वीडियो देख लीजिए, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फाइनल गुड्स क्या कल बता दिए थे और सर्विस बता दी थी, तो वापस बताने नहीं जा रहा, बार बार रोज एक ही चीज नहीं बताएंगे। आगे, टू ऑल द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई इकोनॉमी टाइम पीरियड। इसे क्या बोला, जितने भी प्रोड्यूसर हैं मार्केट के अंदर, कल हम क्या थे, एग्रीगेट डिमांड पे थे तो कंज्यूमर थे, आज हम कहां हैं, सप्लाई पे, एग्रीगेट सप्लाई। तो किसकी बात कर रहे हैं, टू ऑल द प्रोड्यूसर, सारे प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं, विलिंग, इच्छा कर रहे हैं क्या, एक साल के अंदर। तो वापस समझा देते हैं कि जितने भी प्रोड्यूसर हैं एक साल के अंदर क्या कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं कि हम इतने गुड्स को क्या करेंगे, इतना पैसे का क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, या किसी गुड्स का या किसी सर्विसेज का। दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। कहने का मतलब कल ही बताया था, साल भर तक की बात कर रहा है ये, अभी प्रोडक्शन नहीं हुआ, कब की बात करेगा, पूरे कंप्लीटली ईयर की बात कर रहा है, पूरे साल की बात करता हुआ जा रहा है। कौन, ऑल द प्रोड्यूसर, टाटा बिरला अंबानी की बात नहीं कर रहा, सारे प्रोड्यूसर मिलके पूरी इकोनॉमी में कितने गुड्स क्या करेंगे, एक साल के अंदर बनाएंगे। दैट इज आवर एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं एग्रीगेट सप्लाई कॉम्बिनेशन क्या है, C प्लस एस का। C का मतलब क्या है, ऑब्वियस सी बात है, कंजप्शन तो करेगा। मान लीजिए मैं एक प्रोड्यूसर हूं, बस एग्जांपल है, मान लीजिए मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मुझे इस मार्कर को बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है पहले मुझे रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, कच्चा माल लाना पड़ेगा, देन मैं उसे क्या करूंगा, फिनिश गुड्स में क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है, पहला खर्चा क्या करेगा प्रोड्यूसर, कंजप्शन पे, खाएगा नहीं, किस पे करेगा, सिंपली जो वो प्रोडक्शन करना चाहता है। मान लीजिए कोई टेबल बन रहा है, हमने मार्कर का एग्जांपल लिया था, तो प्लास्टिक है, इंक है और भी चीजें, ये इसके क्या बन जाएंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या बन जाएगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दूसरा, अब मान लीजिए जो भी प्रोड्यूसर है वो सिंपली क्या करेगा, सारे ही पैसे लगा देगा, कुछ पैसे वो क्या करेगा, सेव करके भी रखेगा। क्या करेगा, सेव करके रखेगा। सेविंग्स का मतलब क्या है, बस कहना नहीं चाहिए, एक एग्जांपल देते हैं वापस, कि सिंपली मान लीजिए मैं प्रोड्यूसर था, मेरे पास क्या थे, कहीं ना कहीं 10 लाख रुपए थे, मैंने एक प्रोडक्शन कंपनी में लगा दिया, मान लीजिए लॉस हो गया, तो कुछ क्या करता है प्रोड्यूसर, अपने पास सेविंग्स भी रखता है, पैसों को क्या करेगा, सेव करके रखेगा। तो दोनों क्या होगा, C प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई। हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों को कंबाइंड कर देंगे, हमें क्या पता चल जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई। एक और बात है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कल ही बताया था वाई का मतलब, फिर से जाके देखिए, वाई का मतलब इनकम और एस क्या हमारा, एग्रीगेट सप्लाई है। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई का सिंपली मतलब क्या है, जितना भी प्रोडक्शन हुआ, हम नेशनल इनकम में और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, जितना भी हमारा प्रोडक्शन हुआ एक साल के अंदर, वही हमारी क्या बन जाएगी, इनकम, वही क्या बन जाएगी, हमारी इनकम। तो वाई इक्वल टू क्या होगा, हमेशा एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा। तो आंख बंद करके कुछ सोचना ही नहीं है, यहां क्या होगा, एस इक्वल टू वाई, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर रहेंगे। चलिए अब शेड्यूल उठाते हैं और शेड्यूल को समझते हैं
और आराम से चैप्टर को करते हुए जाएंगे। बताया जैसे रोज वीडियो मिल रही है और ठंड है, ठीक है, तो आराम से बैठ के ब्लैंकेट में मस्त वीडियो चलाइए और आराम से क्या करिए, पढ़िए। चलिए शेड्यूल पे चलते हैं। अब हमने क्या कहा, फिर से वही है, कोई प्रोड्यूसर था, उसने भी कुछ प्रोड्यूस नहीं किया, पैसा नहीं कमाया, कोई इनकम नहीं कमाई, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कंजप्शन तो करेगा। अब जो प्रोड्यूसर है, मान लीजिए मैंने अपना एग्जांपल लिया था, मान लीजिए मैं कौन हूं, प्रोड्यूसर। कौन हूं, एक प्रोड्यूसर। सिंपली मैंने इस मार्कर को प्रोड्यूस करना, ठीक है, मैं सोच रहा हूं इस मार्कर को प्रोड्यूस करूंगा, बिल्कुल करने की सोच सकते हो, लेकिन अभी मैंने कोई इनकम कमाई है नहीं, लेकिन अब इस मार्कर को तो मुझे प्रोड्यूस करना है, इस पे लेबर भी लगेंगे, इसमें मशीन्स भी काम करेंगी, पावर, एनर्जी, फ्यूल्स, बहुत सारी चीजें लगेंगी, फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर्स, तो तब क्या मार्कर होगा, कंप्लीट होगा। तो मैंने कमाया कुछ नहीं, लेकिन 40 रुपए खर्च कर दिए। ये आपका क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन बताएंगे इसको क्या कहते हैं, कल एग्रीगेट डिमांड में बताया था, तो मैं वापस बताने नहीं जा रहा आपको, ठीक है। चलिए जो हमारा बताने टॉपिक वो बताते हैं। अब ये पैसे मैंने कमाए नहीं, लेकिन खर्च तो कर दिए, तो ये आए कहां से, -40, इसे बोलते हैं डिस सेविंग। अब बचत क्या बोलेंगे, डिस सेविंग। और वो कहां से आए, मैंने किसी फैमिली मेंबर से उधार लिया होगा, किसी का पर्स काटा होगा, या लोन लिया होगा, या कुछ भी किया होगा, लेकिन ये पैसे क्या हैं, डिस सेविंग है। क्या है ये पैसे, -40, जो मेरी बचत नहीं थी, मतलब मैंने कमाई नहीं अभी, लेकिन क्या करा, कहीं से ले लिए, उधार पे कह सकते हैं, फैमिली वालों से, बैंक से, या जो भी होता है चोरी कर सकते हो, और कैसे भी, जो भी आप पैसे लेके आए। सिंपली तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगा, हमें पता ही क्या होगा एग्रीगेट सप्लाई, या तो आपको ना याद रहे तो y = AS कर दीजिएगा, दोनों सेम सेम चलेंगे, इनकम और AS। और अगर याद रहे फॉर्मूला तो क्या होगा, C + S। C कितना था 40, S कितना -40, क्या हो गया 0। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब क्या हुआ, प्रोड्यूसर ने किसी चीज को प्रोड्यूस किया और 100 क्या हुआ, रुपए कमा लिया। मान लो प्रोडक्ट बेचा और 100 रुपए क्या कर लिए, कमा लिए, लेकिन अभी भी खर्चे कितने हैं, 120। तो खर्चे क्या हैं, ज्यादा कर दिए। होता ही है इनिशियल स्टेज पे, जब मार्केट में कोई भी प्रोड्यूसर आता है, कोई भी नई चीज बनाता है, तो कंपटीशन करने के लिए उसे अपने प्राइस को कम रखना पड़ता है। वो प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता पहले मार्केट में सर्वाइव तो कर दूं, बाद में प्रॉफिट कमा लूंगा। तो इनकम कम हुई, लेकिन कंजप्शन ज्यादा हुआ, तो ये पैसे भी कहां से आए, अगेन डिस सेविंग, फिर किसी से उधार लिए, ठीक है। तो सिंपली क्लियर हो जाएगा। फिर से देखिए y = क्या आपका AS के बराबर है, या माइनस करना चाहें C + S था, C कितना है 120, -20 कितना होगा 100, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इनकम कितनी 200, कंजप्शन भी कितना हुआ 200। इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, जिसका मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या मतलब इसका, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। जहां क्या हुआ, प्रोड्यूसर ने लगाए तो पैसे, मैंने 200 रुपए लगाए तो उस मार्कर को बनाने के लिए, लेकिन 200 पूरे रुपए क्या हुए, खर्च हो गए, ठीक है, लेबर के ऊपर और भी चीजें, कमाए भी 200 और खर्च भी कितने हो गए 200। तो सेविंग्स क्या हुई, कुछ नहीं हुई, 0। आपका क्या हुआ, देखते ही पता चल रहा है, y किसके बराबर होगा, AS के। कितने कमाए थे 200, तो AS कितना होगा 200, और सिंपली अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है C + S तो भी हो जाएगा, 200 - 100 कितना आ जाएगा, 200 आता हो चला जाएगा। सिंपली अब हमारी इनकम क्या हुई, इंक्रीज हो गई, इंक्रीज। हमारा कंजप्शन लेवल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन साथ साथ में क्या देखिए, सेविंग्स भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्या रिलेशनशिप है, जैसे जैसे हमारी क्या होगी, इनकम इंक्रीज होगी, हमारा कंजप्शन भी इंक्रीज होगा, ये कल भी बता दिया था। और साथ साथ में क्या होगा, आपकी सेविंग्स भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों, ऑब्वियस बात है, प्रोड्यूसर क्या करेगा, कुछ पैसे को बचाएगा भी तो, क्योंकि फ्यूचर में से क्या करना है, कब कोई लॉस आ जाए, फ्यूचर अनसर्टेन है। तो इनकम इंक्रीज होती जाएगी, तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, थोड़ा लेस देन ही रहेगा एक पॉइंट के बाद, लेकिन फिर भी क्या होगा, कंजप्शन बढ़ेगा, वो ज्यादा ही प्रोडक्ट्स बनाएगा, लेकिन कुछ पैसे वो क्या करने लग जाएगा, सेव भी करने लग जाएगा। ठीक है, क्लियर। आते हैं डायग्राम पे और आराम से इस चैप्टर को समझते हुए जाएंगे। इसके बाद एपीसी एमपीसी। चलिए, अब हमें पता है एक्स एक्सिस पे क्या लिखा जाता है, इनकम, वाई हो गया हमारा, और वाई एक्सिस पे क्या लिखा जाएगा, एएस। अभी एक चीज और ध्यान रखिएगा, वाई इक्वल टू क्या है, एएस है, तो दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल इन द सेंस, अगर यहां में लिख दूं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 600 तक, बिल्कुल 600 तक है। ऊपर भी क्या लिखेंगे, 100, 200, 300, 400, 5 और 6। तो सिंपली क्या होगा, इक्वली मिलते हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, इक्वल है। चाहे आप यहां देख लीजिए,
चाहे आप इसे मैच आउट भी कर सकते हैं। y इक्वल टू क्या है, ए एस के बराबर होगा, और बिल्कुल ए एस के बराबर 0, 100, 200, 300, 400, 500, इसे देखने के लिए कह रहा हूं। ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट देखते हुए जाइए। तो आपका जो एंगल है वो कैसे बनेगा, आपका जो डायग्राम है एग्रीगेट सप्लाई का बनेगा तो ऊपर ही, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है कोई भी डायग्राम। और बताया था ये रूल भी कि अगर इकोनॉमिक्स से कोई डायग्राम बढ़ेगा तो वो राइटवर्ड या अपवर्ड ही जाएगा, ये रूल है, ये बदल नहीं सकता। लेकिन ये दोनों इक्वल हैं तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये मेंशन वाली करने वाली बात थी, कैसे बनेगा, एंगल 45 डिग्री। ये अगर आप नहीं लिख के आए या बना के नहीं आए एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो आपका हाफ मार्क या 1 मार्क्स भी कट सकता है। तो ये याद रखिएगा कैसे बनेगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, और जब इक्वल है तो क्या सिंपली कैसे बनेगा, एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो यहां से बता देते हैं। जब इनकम लेवल 0 था, हम जो कहीं ना कहीं फिर भी इनकम कर रहे थे, यही बता देते हैं पॉइंट में। जब इनकम लेवल कितना आपका 0 है और फिर भी हम क्या कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, तो इस सेविंग्स को क्या कहेंगे, डिस सेविंग। क्या बोलेंगे इस पॉइंट को, डिस सेविंग। अब बचत क्या बोलेंगे, अब बचत। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, क्या बोला उसने हमसे, फर्दर जब हमारी इनकम इंक्रीज हुई फिर भी हम डिस सेविंग कर रहे थे, तो वो नहीं बता रहे। फिर एक पॉइंट आया जहां क्या हुआ, इनकम क्या हुई, कंजप्शन के बराबर हो गई, और सेविंग्स क्या होगी, 0। उससे हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। आगे फर्दर देख लेते हैं कि हमारा क्या हुआ, सिंपली जब इनकम इंक्रीज होने लग गई तो हमारा कंजप्शन भी इंक्रीज हुआ, लेकिन क्या हुआ, लेस देन क्या हुआ, इनकम हुआ, और सेविंग्स भी क्या होने लग गई, इंक्रीज होने लग गई। तो सिंपली ये क्या बता रहा है कि रिलेशनशिप क्या है, इनकम इंक्रीज होगी तो कंजप्शन भी इंक्रीज होगा और सेविंग भी इंक्रीज हो जाएगी। होप सो क्लियर हो गया होगा एग्रीगेट सप्लाई। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस, और ये चैप्टर क्या हुआ, फिनिश। तो वही है, सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकन, और आराम से क्या करिए, नोटिफिकेशन साथ जुड़े हुए रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप इन टच। इकोनॉमिक्स माइंड विद मनोज शुक्ला।